एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। देखें यूपीपी का दूसरा दिन का एग्ज़ाम है 24 तारीख को और प्रथम पाली का पेपर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का। और इसमें जो हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं उस पर एक बार लोग समीक्षा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आया है, कैसे आया, किन किन वो पोर्शन से जो है प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, देखें जो पेपर मेरे पास आया है इसमें दिया है, पहला दिया है कि करण कारक किस वाक्य में है। तो करण मतलब क्या होता है, जो क्रिया का कारण बताए कि क्रिया किस कारण से हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, किसके सहायता से हो रही है, वहाँ क्या होता है करण कारक। तो देखें इसमें दिया है राम को फल दिया, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें कहीं कारण नहीं बता रहे। जो अगला वाक्य है वह कलम से लिखता है, अर्थात लिखने का काम किससे होता है, कलम से। तो वह कलम से लिखता है, यही उत्तर सही है, कर्ण कारक इसी में है। ठीक है, हमारे भी जो है ये ऑप्शन ए सही है, वह कलम से लिखता है। दूसरा दिया है ओटना और औटना का अर्थ लिखिए। ओटना और औटना, तो यदि आप लोग ओटना नहीं जानते तो औटना तो सुने होंगे ना। औटना, दूध को औटा जाता है, तो औटना मतलब क्या करना, खौलाना। औटना मतलब खौलाना, पकाना, देर तक आंच में रखना। तो उससे ऑप्शन पकड़ लेते हैं। देखिए डी वाला मेरे में सही है, बिनौले अलग करना और खौलाना। दिया है ओटना और औटना, ठीक है, तो इसका होगा बिनौले अलग करना और खौलाना। क्लियर है, चलें आगे देखें। दिया है निम्नलिखित में अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उसे क्या कहते हैं, अव्यय। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, निपात को छोड़ दे तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखें पहला दिया है श्याम, श्याम संज्ञा है। दक्षिण भरत संज्ञा। आह, क्या आ गया, आह। देखिए आह जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आह। ठीक है, चलें आगे दिखा है आंसू काव्य के रचनाकार। देखिए 1 मिनट का मैं रील्स बनाया था इस पर कवि रचना पे, उसमें मैंने लिखा था आंसू झरना लहर का मानी किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का। वहीं से पूछा गया आंसू जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चले आगे दिया है पीताम्बर में कौन सा समास। ये भी मैंने बनाया था बहुब्रीहि समास का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, उसमें मैंने दिया था पीताम्बर, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, बहुब्रीहि समास। अच्छा देखिए कर्मधारय भी दिया है, ठीक है, लेकिन जब कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों दिया रहता है तो वहाँ हम किस पर टिक मारते हैं, बहुब्रीहि पर। पीले वस्त्रों को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। ठीक है, तो पीताम्बर का क्या होगा, बहुब्रीहि समास। आगे दिया है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा। देखिए वो तो देखते ही स्पष्ट है, ये किसका साइन है, प्रश्नवाचक का। किसका साइन है, ये प्रश्नवाचक का। ठीक है, चले आगे दिया है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर 4 कौन कौन से हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विशेषज विदेशज है। इसमें कौन नहीं है, तो यौगिक, यौगिक, रूढ़ यौगिक, ये सब इसके भेद नहीं है। ठीक है, चले आगे दिया है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, बद्रीनारायण को। किसको दिया गया है, बद्रीनारायण को। ठीक है, आगे दिया है निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। देखो स्त्री, यह जो है यूपीट्रिपलएससी पर पूछा भी है, स्त्री का मतलब क्या है, अंगना। क्या होगा, अंगना। कहीं दिया कि नहीं इसमें, हाँ देखिए अंगना दिया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है, तो स्त्री का अर्थ क्या है, अंगना है। ठीक है, चलें आगे दिया है, हाँ आगे दिया है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। माने जो वाक्य का शुद्ध रूप है उसका चयन करें। तो इसमें सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं, सभी में कुछ न कुछ त्रुटियां मिल जाती है, जिसमें नहीं मिलती है वही सही है। शुद्ध रूप का चयन देखिए यहाँ पिछले सोमवार, देखिए पिछले सोमवार, पिछले मतलब जो सोमवार क्या हो गया है, बीत गया है। तो जो बीत गया है मतलब भूतकाल था, थी, थे होना चाहिए। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये रहेगा, पिछला मतलब बीत गया और क्रिया किसमें है, भविष्य काल में, तो गलत हो गया। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछला मतलब जो बीत गया है, तो क्या होगा, था, ये सही है। आगे दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध कौन सा, देखिए भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे हो गई। गर्दन नीचे नहीं होती है, सिर नीचे होता है। गर्दन नीचे कैसी होगी, ठीक ना, सिर नीचे होता है, ये नीचे हो गई, झुक गई, ठीक ना, सिर झुक जाता है, ये हो जाता है, ये गलत है।
राम का दर्शन पाकर अहल्या धन्य हुई। दर्शन, देखिए दर्शन हस्ताक्षरी हमेशा किस में होते हैं, बहुवचन में होते हैं, तो राम के दर्शन होगा, राम का दर्शन नहीं होगा। आगे दिया इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों, सर्वोत्कृष्ट रोगों, देखिए रोग कभी सर्वोत्कृष्ट नहीं होते, रोग गंभीर होते हैं, भयंकर होते हैं, असाध्य होते हैं, सर्वोत्कृष्ट रोग नहीं होते हैं। कि चिकित्सा उपलब्ध है, चिकित्सा सर्वोत्कृष्ट हो सकती है, सबसे अच्छी चिकित्सा, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, यही ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आगे दिया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो बताया था कि जहाँ कोई चीज़ किसी से क्या हो, अलग हो रही हो, तो जहाँ पे अलग होती है वहाँ पे क्या होता है, अपादान कारक होता है, तो इसमें क्या होगा, अपादान कारक। हाँ दिया है, बी ऑप्शन सही है, अपादान कारक। आगे दिया है मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन, अव्यय मन जो कभी भी ना बदले, जो किसी के भी साथ लगा दिया जाए तो वो कभी बदले ना, उस पर लिंग वचन काल कारक का कोई प्रभाव नहीं हो। जैसे मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ, कोई भी काल बदलेंगे लेकिन वहाँ बदलेगा नहीं। लिंग बदलने मैं जा रहा था, तुम जा रही हो, तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो क्या होगा, वहाँ। हाँ ऑप्शन दिया भी है वहाँ। ठीक है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा जो कहा न जा सके। देखें दिया है अकथित, अकथ्य, नामुमकिन और अकल्पनीय, तो अकल्पनीय तो होगा नहीं, जो कल्पना ना किया जा सके, नामुमकिन तो यह भी नहीं, जो असंभव है। अकथित, अकथित माने जो कहा ना गया हो, और क्या पूछा है, जो कहा न जा सके माने कहा ही ना जा सके, तो उसके लिए होगा अकथ्य। अकथ्य, अ का अर्थ और या अकथ्य, डी वाला सही है इस पेपर, जो पेपर मेरे पास मिला है। आगे दिया है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। समयवाचक, पीछे, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, बेशक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, सर्व, देखिए परिमाणवाचक सर्वत्र यही मिल गया। परिमाण मतलब जो मात्रा बताए, क्या बताए, मात्रा, ठीक है, कि कितनी मात्रा में, ये क्या दिया है, सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, अर्थात क्या, यह स्थान को बता रहा है, तो इसलिए क्या होगा, यही गलत है। ठीक है, हाँ देखिए अगला प्रश्न दिया है वीर रस का स्थायी भाव है। मैंने बताया था कि रस और उसके जो अस्थायी भाव जो 9 है, निश्चित उसमें से एक प्रश्न आता ही आता है। देखिए पूछा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। जहाँ हमारे अंदर उत्साह जागृत होगा वही क्या होती है, वीरता होती है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। शीत का विलोम, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, उष्ण दिया है, ठीक है, शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण होगा। संभव है यह वाक्य किस काल में है, संभव है यह वाक्य किस काल में है। जैसे संभव है कि वह आया हो, संभव है कि वह आएगा। हालांकि देखें यह वर्तमान में भी प्रयोग होता है और भविष्य में भी प्रयोग होता है। ठीक है, संभव है मतलब संभावना है, तो ऑप्शन वर्तमान भी दिया है, समान भूतकाल तो पूर्ण भूतकाल, ये दोनों हटा दे, 2 बचा, वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य, और क्या है, संभव है। तो इन दोनों में जो सबसे सटीक है, संभावना व्यक्त की जा रही है, माने भविष्य में उसके होने की संभावना व्यक्त की जा रही है या भविष्य में घटने की, तो इन दोनों में जो सबसे सही आंसर है वो क्या होगा, संभाव्य भविष्य। संभावना है, संभव है, क्या होगा, संभाव्य भविष्य। संभव हो आज बारिश हो, संभव है आज बारिश हो। चले आगे दिया है निम्नलिखित में से एक विशेषण है, महत्व, ये तो विशेषण है नहीं, लाघव, लघुता, महत। तो देखें लघु से लाघव, लघुता, ठीक है, विशेषण मतलब जो क्या बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। क्या बताए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। महत दिया है, महत, महतर, महत्तम, ठीक है, तो महत होगा। दैनंदिनी का पर्याय, दैनंदिनी मतलब डायरी होता है, अच्छा डायरी तो इंग्लिश वर्ड हो गया, क्या दिया है, दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा, दस्तूर, शरीर, नियति, दैनिकी। दैनिकी माने दिन भर की। ठीक है, चले आगे दिया है सुहाग के निपुण अमृतलाल नागर। देखिए अमृतलाल नागर, सुहाग के निपुण किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की रचना है। ठीक है, आगे देखें श्रुति, श्रुति सम शब्द, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी। श्रुति सम शब्द युग्म की माने जो सुनने में समान और लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो इसमें देखें दिया है किरण, रश्मि, रात्रि, निशा, अभिला, कुल। कुल देखें कुल और कुल, ठीक है, एक कुल मतलब खानदान, एक कुल मतलब किनारा, ठीक है, कुल मतलब सब, तो ये कुल और कुल होगा। क्लियर है, चलें आगे देखें, फिर देखें श्रृंगार रस का स्थायी भाव। रस से 2 प्रश्न आ गया है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। यहाँ रति की जगह पर क्या लिखा है, प्रेम, तो मैंने बताया था कि रति प्रेम सब एक ही है।
आगे देखें, महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? महती होगा। क्या होगा? महती। ठीक है, महोदया, महोदया इस पर टिक लगा किसी बच्चे का, ये महोदय का क्या होगा? महोदया होगा। महान का क्या होगा? महती हो गया। आगे दिया है 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। माने हर पेपर में एक प्रश्न पुरस्कार से जरूर ही आ रहा है, उसको पढ़ लेंगे। वो भी कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो देखिए इसमें क्या दिया है? मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए मन, मिलजुल मन, मृदुला गर्ग है। कौन है? मृदुला गर्ग है। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण? तो देखिए किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। तो त, थ, द ये तो होगा नहीं, तीसरा हो गया। इया भी नहीं होगा, ल भी नहीं है, ऑप्शन बचा भ। देखें भ, ये जो है दूसरा या चौथा यही महाप्राण होता है, तो भ महाप्राण होगा। आगे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आग, आंख, अग्र और आज। देखिए मैंने बताया था कि र, चाहे ऊपर वाला र हो चाहे नीचे वाला र हो, ठीक है, वहाँ क्या होगा? तत्सम होगा। तो देखिए इसमें दिया अग्र, नीचे र दिया है, तो ये क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक है, देखें ये सभी लोग जो है, हाँ इसके बाद अब क्या? मैथ शुरू है। इतने प्रश्न क्वेश्चन जो हिंदी के थे, उम्मीद करता हूँ कि पेपर ठीक है, आसान है, सभी लोग किए होंगे, और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई।